हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, आज हमारी कक्षा 11 की पहली क्लास है अकाउंट्स की, और आज हम लोग जानेंगे अकाउंट्स के बारे में। तो ये अभी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इधर उधर की बातें कर लेता हूँ, ठीक है, कि क्या करना है। तो मुझे बताइए, सब 10 पास कर देखो। हाँ बोलो, क्या भैया क्या बोल रहे हो, अगर 10 पास नहीं करते तो फिर यहाँ क्यों आते? सही बात है ना? है तो ठीक है, 10 पास करने के बाद आपके सामने 3 स्ट्रीम रखी थी, ठीक ना? एक साइंस था, एक कॉमर्स था, एक आर्ट्स था। तो आप चाहते तो आर्ट्स चॉइस कर सकते थे, चाहते तो साइंस चॉइस कर सकते थे। कॉमर्स ही क्यों चॉइस किया? क्या वजह थी कॉमर्स चॉइस करने की आप लोगों की? बोले होंगे क्या, दोस्त लिया था तो ले लिए, क्या दिक्कत था ना? ये तो यही होता है रियल में कि दोस्त बोला है ले लेते हैं कॉमर्स, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, ठीक है। लेकिन आप ले तो लिए हो, लेकिन आपका अब पूरा पूरी जब तक आपकी लाइफ कॉमर्स के साथ है तब तक आपको जो भी बंदे मिलेंगे, ठीक है, सीधी सा जो भी बंदे मिलेंगे आपसे बस पूछेंगे कि बच्चे ने क्या लिया। तो आप बोले जहां बोला कि कॉमर्स लिया, बोलेगा भैया जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, काहे कॉमर्स ले लियो, कॉमर्स क्यों ले लियो? अरे साइंस लेते, आर्ट्स ले, कॉमर्स तो वो बच्चे लेते हैं ना जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, ठीक है, जो पढ़ने में कमजोर होते हैं वही कॉमर्स लेते हैं। तो सीधा सा बात है, अगर कमजोर है ना तो आप ही कर दीजिए, सीधा करिए। अगर आपको कोई साइंस का स्टूडेंट मिल जाए और बोला है कॉमर्स तो बच्चों का खेल है, बस डेबिट क्रेडिट करना है, बोला आके कर, आके कर, हिम्मत है तो जरा देखे कितना दम है अंदर में। सीधी सी बात है, हाँ? बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भैया सीधी सी बात है कि जो भी बंदा आपको मिले तो वह आके करके दिखा दे, सीधी सी बात है। अब बुजुर्ग भी मिलेंगे आपको, अब आपको कुछ ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे क्या बाबू कौन लिया, तो बोलेगा सर भैया अंकल चाचा ताया कुछ भी बोल के हम ना कॉमर्स लिए हैं। अच्छा बीए पढ़ रहा है? अरे हाँ बीए नहीं सर, हम लोग बीकॉम करेंगे इसके बाद। तो बस सीधी सी बात, अरे बच्चा क्या ले लिया कॉमर्स, कोई फायदा नहीं है, कोई आगे इसका भविष्य नहीं है, फ्यूचर बर्बाद। तो उस अंकल जी को बोलिएगा कि अंकल जी आप जब बोल रहे हैं कि कॉमर्स लेना बहुत गलत बात है, हम लोगों ने गलत ले लिया है चॉइस करके, तो सीधी सी बात है क्या लेना चाहिए? वो बोलेगा साइंस ले लेते। तो ठीक है भाई साहब, साइंस लेके क्या करते? डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, साइंटिस्ट बनते, अरे कुछ भी बनते। अच्छा उसके बाद क्या करते? पैसा कमाते, पैसा कमाते ना, फिर इसका क्या होता? उन पैसों पर आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। तो भैया कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, क्या आप दे पाओगे? है कि आपने तो साइंस की पढ़ाई की है, और जब साइंस की पढ़ाई की है तो भैया सीधी सी बात है आपको तो साइंस का नॉलेज पता है, आपको तो कैलकुलेशन तो पता नहीं, तो उस वक्त आप किसके पास जाइएगा? सीए साहब के पास जाइएगा। सीए जी को बोलिएगा सीए जी मैंने ना पूरा साल में इतना कमाया, देखिए ना हम कितना कमाए हैं, हमको बता दीजिए क्योंकि हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो बाबू आप साइंस पर कितना ब्रांडेड चीज पढ़े हैं, अब गए इनके पास, कॉमर्स वाले के पास गए ना, कॉमर्स वाले के पास, क्यों खुद ही का लेते, क्या दिक्कत था? अगर आप आर्ट्स लेते हो और आर्ट्स लेके क्या बनोगे? टीचर बन जाओगे, इंस्पेक्टर, पुलिस, प्रोफेसर, लेक्चरर, कुछ तो बनोगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पैसा कमाओगे ना, पैसा कमाओगे तो भैया टैक्स तो देना पड़ेगा उन मनी पर, और जब टैक्स देना पड़ेगा तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? सीए साहब की। और सीए साहब के पास आपको जाके बोलना पड़ेगा कि सर जी पूरा साल का कितना इनकम हुआ मुझे निकाल के दे दीजिए, और मुझे टैक्स भी कैलकुलेट कर दीजिए कि मुझे कितना टैक्स देना है। तो जरूरत पड़ी ना, जरूरत पड़ी ना। तो बाबू कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपने आज तक 1 से लेकर 10 तक पढ़ा नहीं है।
यानी 11 में आने के बाद अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपका जन्म हुआ है। अगर बोला जाए फर्स्ट टाइम आपका जन्म हुआ है नए स्ट्रीम के साथ। भैया आपके बगल में बहुत सारे टॉपर्स बैठे होंगे, 10 में 99% लाए हो तो उनका दिमाग तेज होगा। कुछ वीकर भी होंगे, कुछ बैक बेंचर्स भी होंगे जिनका भैया कम स्कोर आया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब वो 11th क्लास में आया ना तो चाहे टॉपर रहे चाहे बैक बेंचर्स रहे, भैया शुरुआत तो यहाँ पे फिर से नहीं होगी। वो बिरदा हुई जो टॉपर हो वो भी अब पहली बार सीखेगा और आप भी भैया पहली बार सीखोगे, समझे? चाहे वो सीखे, यानी आप चाहे तो यहां से अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। आप टॉपर तक पहुंचना है, यानी आपको टैग चाहिए कि मैं भी टॉपर बनूं, तो भैया चालू हो जाना बढ़िया से पढ़ाई करना चालू कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉपर नहीं, कोई बैक बेंचर्स नहीं, यहाँ पे सभी टॉपर और बैक बेंचर्स की एक नई शुरुआत होगी जो कि होगी कॉमर्स से, क्योंकि आपने ले लिया है कॉमर्स और कॉमर्स में आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। सबसे यूनिक सब्जेक्ट होता है, अगर 3 स्ट्रीम में बोलूं ना, साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स, तो कॉमर्स उसमें सबसे यूनिक हटके सब एकदम सब्जेक्ट। दुनियादारी, आपको दुनियादारी सिखा देगा, आपको पैसे का मोल सिखा देगा कि पैसा का मोल क्या है, ठीक है? बहुत फुटाते हो ना इधर, भले भैया पॉकेट में खा लीजिए, पॉकेट फटी रहेगी, लेकिन लाखों का भैया आप लोग ट्रांजैक्शंस करोगे, लाखों की जर्नल एंट्रियां मारोगे, यानी जब कैलकुलेशन का लाख से तो नीचे हो गए नहीं, ठीक है? बोला अरे बाप रे बाप, 10 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ खराब, अरे इतना का कैलकुलेशन कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है? तो आपको कॉमर्स लेके बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, कोई खराब नहीं किया। दुनिया बोला जाता है क्या, पॉजिटिव आदमी से ज्यादा नेगेटिव आदमी है, और नेगेटिव आदमी हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेगा। आप उसकी मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए और करते रहिए। जिस दिन आपने उनकी बात सुन ली, लड़का बर्बाद, समझ रहा, लड़की भी बर्बाद और लड़का दोनों बर्बाद हो जाओगे। तो भैया गया कॉमर्स हवा से बाहर, और कॉमर्स बहुत इजी सब्जेक्ट भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, दोनों ही है, बट डिपेंड करता है बच्चे पर कि कैसे उसको वो परफॉर्म करे। साथ साथ अगर चलते जाओगे टीचर का तो कभी दिक्कत नहीं होगी, और अगर साथ साथ नहीं चले तो दिक्कत होगी। मैं हमेशा एक चीज जानता हूं कि मैं कभी भी प्रैक्टिकल से स्टार्ट नहीं करता, मैं ये मान के बैठूंगा कि आप लोग को कुछ नहीं आता, आप लोग का लेवल पूरा भी जीरो है, उस जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोग को पहुंचाऊंगा ऊपर, ठीक है? तो इधर की बातें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? और अब हम लोग अपना आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा है आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन। आज हमसे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, तो हमारा अकाउंटिंग, ये सारा कुछ आज पढ़ेंगे। तो आप आए हैं एसएससी में, जहां पढ़ेंगे हम लोग अपना अकाउंट्स आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी हमारा पहला टॉपिक ही है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग। तो क्या होता है बुक कीपिंग? तो देखो सिंपल सा बात है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस इन विच वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन डे टू डे मैनर। एम सिंपल सा लगे बोला कि बुक कीपिंग को हिंदी में बोलते हैं खाता बही। बुक कीपिंग को हिंदी में बोलते हैं खाता बही, ठीक है? खाता बही। तो खाता बही यानी बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट एंड साइंस है। पहले सवाल हुआ क्यों बोला इसको आर्ट? क्योंकि हर आदमी कर नहीं सकता, हर आदमी इसको कर नहीं सकता, इसलिए इसको आर्ट बोला गया है। साइंस क्यों बोला गया? बाबू इसमें जो काम किए जाते हैं वो एक सिस्टम के अनुसार किए जाते हैं, एक सिस्टम के अनुसार सारे कामों को किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? लेन देन। क्या लेन देन? पैसा। अच्छा चलो एक बात पूछता हूं मैं आपसे, चलिए मैं एक बात पूछता हूं,
आसमान से पानी बरसा, ठीक है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? अच्छा छोड़ो इसको। ट्रांजैक्शन से भी पहले एक बात बताता हूं, इवेंट सुने हो? इवेंट मैं बताता हूं, चलो इवेंट नहीं भी सुनो तो मैं बताता हूं। ट्रांजैक्शन में बोला जाता है कि उन्हीं इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि पैसा से जुड़ा, यानी ट्रांजैक्शन बोला क्या, वो सारे इवेंट जो पैसे से जुड़े हैं, जो पैसों से जुड़े हैं, मनी से रिलेटेड, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं फिर से पूछता हूं, बस में इवेंट का मतलब, तो इवेंट का मतलब पैसों से जुड़ा। बताओ, आसमान से बारिश हो रहा है, क्या रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। चलो ठीक है, मेरा ये प्रोजेक्टर है यहाँ पे सामने रखा हुआ है, ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर खराब हो गया, क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैसे नहीं करेंगे? क्या उसको रिपेयरिंग करने का खर्चा नहीं आएगा? प्रोजेक्टर मेरे सामने पड़ा हुआ, वो प्रोजेक्टर खराब हो जाए तो उसको ये रिपेयरिंग करने का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? ये तो पैसा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आसमान से पैसा गिर रहा है, आसमान से पैसा गिर रहा है, नहीं है, पैसों से जुड़ा नहीं है। हाँ, कैसे ट्रांजैक्शन नहीं है? मॉनेटरी टर्म में कोई गुड्स इधर-उधर, मतलब उसका स्पेस थोड़ी बदल रहा है। यस, यानी आप बोल सकते हैं क्या कि सीधी सी बात है कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसों से जुड़ा, ठीक है। यानी जब दो पार्टी आपस में सामान को खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है, या कोई सर्विस का लेन देन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। यानी सिंपल सा बात है, मैं दुकान पे गया, दुकान वाले को बोला 2 केजी आटा लीजिए 50 रुपया, 50 रुपया देके 2 केजी आटा लेके आया घर पर, वो दुकानदार के लिए क्या हो गई? ये जो लेन देन हुआ ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? आप यहाँ ट्यूशन पढ़ने, आपने मुझे फी दी, मैंने आपको पढ़ाया, क्या मैंने आपको सामान दिया? नहीं ना, मैंने आपको कुछ सामान तो नहीं दिया, लेकिन बदले में मैंने आपको क्या दिया? सर्विस दिया। आपने फी दिया, मुझसे सर्विस ली, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? वो गुड्स में भी हो सकता है और सर्विसेज के फॉर्म में भी हो सकता है, बस इतना यार मनी से रिलेटेड होना चाहिए। मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, ट्रांजैक्शन? क्यों? मनी टर्म में नहीं, इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं मान लो चैरिटी खोल के रखा हूँ, मैं चैरिटी खोल के रखा हूँ और आप सबको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चैरिटी दे रहा हूँ, चलो मैं चैरिटी ही दे रहा हूँ आप लोग को, तो बताओ ट्रांजैक्शन है? हाँ है। आप लोग का चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइफून हूँ और मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए डोनेशन के रूप में, यानी चैरिटी दे दी, ट्रांजैक्शन है। तो समझ में आया? तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है दो पार्टी के बीच का लेन देन, जिसमें मनी का इन्वॉल्व होना बहुत 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 जरूरी है, वो ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपना बुक कीपिंग पे। तो बुक कीपिंग क्या बोला गया है? It is an art and science of recording transaction in day-to-day manner systematically। क्या मैंने बोला? systematically। यानी बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसमें हम बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे, वो भी कौन से? एक सिस्टम के अनुसार। एक सिस्टम दिया गया, उस सिस्टम के अनुसार क्या करते हैं आप? उस चीज को, यानी किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो कहलाता है बुक कीपिंग। आप लोगों ने कभी बुक कीपिंग की? क्या आप लोगों ने कभी बुक कीपिंग की है? नहीं की? तो चलिए मैं बताता हूं, आपने बुक कीपिंग कर रहे हैं, कैसे कर पता है? मैं जो भी पढ़ाऊंगा या आज तक आपने जो भी पढ़ा, उनको क्या किया? उनको कॉपी में रिकॉर्ड किया ना? आपने उन सब चीजों को कॉपी में रिकॉर्ड किया, वो आपकी क्या है? बुक कीपिंग है। लेकिन अकाउंट्स के लिए वैसे सामने मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूं, वो आपके लिए क्या? बुक कीपिंग। क्यों? आपने एक ऐसी किताब बनाई जहां पर टीचर ने जो आपको लिखवाया, आपको जो समझाया, आपने उस चीज को क्या किया? रिकॉर्ड किया। किसमें किया? अपने बुक्स में, अपनी कॉपियों में रिकॉर्ड किया ना? ये क्या आपके लिए बुक कीपिंग है, ठीक है। तो बाबू बुक कीपिंग समझ में आया?
एक बार आप लोग मुझे बोल के बताओ, चलो बोलो एक बार, बोलो पढ़ो, बोलो। एक लैंग्वेज में, एक वर्ड में आना चाहिए, एक सुर में आना चाहिए। मिले जब मेरा तुम्हारा सुर, चलो बोलो। It is an art and science of recording transition in day-to-day management systematically. यस, समझ में आया? समझ में आया बुक कीपिंग का मतलब? ठीक, अच्छा अब बुक कीपिंग में होता क्या क्या सुनिएगा। बुक कीपिंग में अगर बोला जाए इजी, इजी क्या होना समझते हो? एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो बुक कीपिंग के क्या क्या एग्जांपल होंगे? बुक कीपिंग के एग्जांपल होंगे जर्नल, बुक कीपिंग के क्या एग्जांपल होंगे? लेजर। ये जर्नल और लेजर क्या होता है? तो अभी मैं मोटा मोटी भाषा बोल देता हूं। जर्नल का मतलब होता है एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम, मैंने वर्ड बोला फर्स्ट टाइम, रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमारा जर्नल कहलाता है। ठीक है, इसको फ्यूचर में बहुत अच्छा से डीपली हम लोग पढ़ेंगे। अभी मोटा भाषा मैंने बोल दिया एकदम सिंपल सा कि जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब लेजर, लेजर का मतलब होता है उन ट्रांजैक्शन को जो आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया है उनको उनके नेचर के हिसाब से जगह जगह पर भेजा जाता है। ठीक है, मोटा मोटी भाषा बोला हूं, इसको फ्यूचर में अच्छे ढंग से हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल बुक कीपिंग का एग्जांपल क्या है? हमारा जर्नल होता है और हमारा लेजर होता है। ठीक है, चलो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने क्या किया, सारी चीजों को रिकॉर्ड कर दिया, मैंने जो जो ट्रांजैक्शन किया उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब साल खत्म हुआ और मुझे जानना है क्या मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, मुझे जानना है कि मेरा बिजनेस का पोजीशन ठीक है कि खराब। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसके लिए करूंगा अकाउंटिंग। क्या करूंगा उसके लिए? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या बोला? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइजिंग रिकॉर्ड्स टू नो फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। बोला गया ये भी एक आर्ट एंड साइंस है। आर्ट क्यों बोला गया? क्योंकि हर आदमी कर नहीं सकता। साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि भैया इसमें जो किया जाता है एक सिस्टम के अनुसार किया जाता है। तो क्या लिखा है कि ये अकाउंटिंग एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें क्या होता है, जो हमने रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया था हमने? क्या रिकॉर्ड किया था? ट्रांजैक्शन को। उस ट्रांजैक्शन को जो हमने रिकॉर्ड किया उसको क्या करना है? एनालाइज करना है। एनालाइज करके क्या जानना है? अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जानना है कि भैया मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। एग्जाम दिए हो? नहीं, फ्री में पास होके आ गए हो। ठीक है, 10 पे तो दिए नहीं हो एग्जाम, फ्री में तो पास होके आ गए हो। तो चलो एक बात पूछता हूँ मैं सिंपल सा, आप क्या करते हो? पहले पूरी पढ़ाई करते हो। जब आप किसी क्लास में एंटर करते हो पूरा साल भर क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। टीचर ने जो जो बताया सब लिखा, सब लिखा, रटा, ये क्या हो किया, ठीक है, तो वो आपका बुक कीपिंग। उसके बाद आपका क्या होगा? टीचर लोग क्या करेगा? आपको एनालाइज करेगा। क्या करेगा कि लड़का सच में पढ़ता भी है कि नहीं, तो क्या करेगा उसके लिए? एग्जाम लेगा, एग्जाम लेगा और एग्जाम लेके आपको एनालाइज करेगा। एग्जाम में जो रिजल्ट निकला, या तो बंदा फेल या तो बंदा पास। अगर पास हो गया तो घर में रहेगा और अगर पास नहीं हुआ तो यहाँ फुटबॉल के जैसे रख के लात मार के घर से बाहर होगा ना। यानी भैया अब आप बता दोगे क्या वो क्या निकला? रिजल्ट निकला ना, या तो पास या तो फेल। पोजीशन क्या? या तो घर के अंदर या घर के बाहर। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? तो अकाउंटिंग में तो ये है जो आपने रिकॉर्ड किया, जो आपने रिकॉर्ड किया उस रिकॉर्ड के आधार पर क्या करेंगे? उस ट्रांजैक्शन सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके अपना बस फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन को जानेंगे। ये हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। समझ में आया? तो चलो फिर से रिपीट करते हैं। चलिए बोलो, साथ साथ बोलो। इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ एनालाइजिंग रिकॉर्ड्स टू नो फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है और फाइनेंशियल रिजल्ट को
क्लियर हुआ? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? तो अगर बोला जाए तो बोला जाता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट का मतलब होता है सिंपल सा कि आपका एसेट्स और लायबिलिटी कितनी खड़ी है। अब सर ये एसेट्स क्या होता है, ये लायबिलिटीज क्या होता है? तो मैं एकदम मोटा मोटी भाषा बोल देता हूँ। एसेट्स का मतलब देखो ये मेरा ट्यूशन है, ये मेरा ट्यूशन है। अब इस ट्यूशन में मेरे पंखे लगे हुए हैं, मेरी लैंड है, मेरी बिल्डिंग है, मेरा बोर्ड है, मेरा प्रोजेक्टर है, मेरा मोबाइल फोन है, मेरा एसी है। ये सब क्या मेरे लिए एसेट्स। ये मेरे लिए क्या एसेट्स, क्योंकि इनके वजह से मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, चल रहा है, रन कर रहा है। ये मेरे एसेट्स है, ठीक है। अच्छा लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जो भी पैसा मुझे बाहर में पे करना है। बहुत सारे बंदे हैं जिनसे मैंने उधारी लेकर रखा, उनको पैसा मुझे चुकाना है, ये मेरी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज कहलाएगी, ठीक है। तो बाबू बोला फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी के आधार पर बोला जाता है कि मेरा बिजनेस का पोजीशन कैसा है। समझ में आया? फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो फाइनेंशियल रिजल्ट को निकालने के आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये आपका निकलेगा फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा अब मैं पूछता हूं अकाउंटिंग का क्या होगा? अकाउंटिंग एग्जांपल क्या है? तो अकाउंटिंग एग्जांपल है आपका ट्रायल बैलेंस। क्या है आपका? ट्रायल बैलेंस। और क्या है आपका अगर मोटा मोटी भाषा बोला जाए तो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ में आया? और आपका बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये धीरे धीरे अपन समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, कोई दिक्कत है? तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। बुक कीपिंग समझ में आया, अकाउंटिंग समझ में आया। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या? ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को आपस में मिला दो, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को आपस में मिला दो, ये तो अकाउंटेंसी है। कैसे बनोगे? तो भैया सिंपल सा, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन day-to-day manner systematically and to analyzing the record to know the financial position and financial result is called accountancy। मैंने सिंपल सा बोला, अरे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को आपस में मिला दो, तो वो क्या आपकी बन गई? अकाउंटेंसी बन गई। क्या बन गई वो? आपकी अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग भी करेंगे, क्लासिफिकेशन भी करेंगे, एनालाइजिंग भी करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट भी जानेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन भी जाने। ये हमारी क्या कहलाएगी? अकाउंटेंसी। तो चलो चलो मेरे साथ साथ बोलो, कैसे लिखे बोलो? It is an art. It is an art and science of recording. of Recording. recording Transaction in day-to-day. transaction in day to day to day manner systematically and to analyze to record to know फाइनेंशियल। लो मैंने पहले रिजल्ट लिख दिया, क्या गलत किया? रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये हो गई हमारी क्या? अकाउंटेंसी। ये हमारी क्या हो गई? अकाउंटेंसी हो गई। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या? राइटिंग थोड़ी गंदी है, एक कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। हाँ बोलो। एनालाइज के बाद 2 लिख दिया। अच्छा रुको, अच्छा एनालाइजिंग करो, ठीक है, एनालाइज रिकॉर्ड, ठीक है। तो एनालाइज लिख दो, एनालाइजिंग लिख दो या एनालाइज लिख दो, बात ओके हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डे टू डे मैनर सिस्टमैटिकली एंड टू एनालाइज रिकॉर्ड टू
फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन एज अकाउंटेंसी। ठीक है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जब आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है मेरा, अकाउंटेंसी बनता है। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। तो अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या और अकाउंटिंग क्या, दिमाग खुल चुका है। अकाउंटेंसी के दो भाग है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ये पूरा का पूरा हर बिजनेसमैन, यानी आप कॉमर्स में आ गए हैं तो हर बिजनेसमैन को इसको फॉलो करना पड़ता है और आप उसे करवाएंगे भी। चीज क्लियर हुई, क्लियर। चलो तो अब अगला पॉइंट आते हैं, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या होता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, सोचो क्या क्या, अभी इतना कुछ मैंने पढ़ाया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, इतना कुछ पढ़ाया। अब आप मुझे बताओ सिंपल सा बात, क्या होता होगा फीचर्स। तो बहुत सिंपल सा फीचर्स है अकाउंटिंग के। पहला, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है, अकाउंटिंग क्या करता है, बोलो बोलो, यस, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन क्या करता है, रिकॉर्डिंग। यानी एक कला, एक कला, यानी बोला जाए क्या, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। भैया इसका पहला फीचर्स यही है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। दूसरा, आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करता है। जैसे ये सुमित है, ये दिव्या है, वो हर्ष है, वो अमित है और ये छिपकिल्ला का नाम है रोहित। ठीक है, तो भैया ये सब है, ठीक, ये इसका वो नाम है और बाकी जन का अलग अलग नाम है, सबका अपना नाम है। तो भैया क्या हुआ, ये क्लासिफाई करता है। ठीक है, अच्छा, आर्ट ऑफ समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइज करता है। समराइज मतलब क्या, वो इस तरह से आपको दिखाता है कि आप उसको देखकर समझ जाते हो कोई भी एंट्री को कि भैया किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है। आपके सामने छोटे फॉर्म में इस तरह वो प्रेजेंट करेगा अकाउंटिंग कि आप ट्रांजैक्शन, यानी आप बोला जाए एंट्री को देखकर समझ जाओगे कि भैया कैसे। अगला, आर्ट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है, सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता है। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट लॉस निकला, उसमें कितने खर्चे आए, कितनी इनकम आए, वो सारा का सारा आपके सामने इंटरप्रेट यानी दिखाता है। क्या करता है, दिखाता है। ए टू जेड इन हर ट्रांजैक्शन को दिखा के आपको बताता है कि भैया आपने किस तरह प्रॉफिट कमाया, आपने किस तरह लॉस कमाया। बात समझ आ गई। तो ये हमारा आर्ट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न पर्सन। अगला जिसका फीचर्स है, इसका रिजल्ट समझिएगा, इसका रिजल्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसको बिजनेसमैन, यानी उस बिजनेसमैन के साथ, यानी जो आपका प्रॉफिट लॉस निकले, यानी जो भी अकाउंटिंग का रिजल्ट निकलेगा, आपका ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट निकलेगा, वो क्या करेगा, वो खुद भैया बिजनेस के साथ क्या करेगा, बिजनेसमैन के साथ कम्युनिकेट करेगा। बिजनेसमैन को बताएगा कि देख प्रॉफिट हुआ, देख लॉस हुआ है, ये कम्युनिकेट करेगा उसके साथ। तो क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्ट निकलेगा मस्ट बी कम्युनिकेट टू द कंसर्न पर्सन, वो पर्सन के साथ, यानी कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेसमैन। ठीक है, यानी बिजनेस बोला जाए, इंस्टीट्यूशन बोला जाए, ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, तो उनके जो भी पर्सन हो उनके साथ क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा। तो बात समझ में समझ ये फीचर्स है। अगला टॉपिक हमारा उठ रहा है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है फंक्शन, तो भैया बहुत सिंपल सा फंक्शन है। पहला रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग का पहला काम क्या है, रिकॉर्डिंग। अगर याद नहीं है ना तो बाबू याद देखो, बुक कीपिंग में क्या क्या काम होता है, रिकॉर्डिंग। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन। बुक कीपिंग के अंदर में एक्चुअली 4 काम होते हैं, लेकिन 2 मैं अभी से बोल रहा हूं। पहला होता है रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल, क्लासिफिकेशन का मतलब लेजर। अकाउंटिंग में क्या होता है, एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है अकाउंटेंसी। तो भैया क्या होगा अकाउंटिंग का पहला फंक्शन, पहला फंक्शन है रिकॉर्डिंग, यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। क्लासिफिकेशन, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को उनके अनुसार, उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करता है। समराइजिंग, ये बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को समराइज करता है। डील विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग किसके साथ डील करती है, बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो पैसे से जुड़े। इंटरप्रेटिंग, अकाउंटिंग का काम है सामने वाले बंदे को बताना कि भैया बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। इंटरप्रेट करेगा कैसे प्रॉफिट
रिजल्ट जो भी निकलेगा वो आपके साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। आपको पता चलेगा कि भैया मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है इसके फंक्शंस। चलो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो बाबू आपने पढ़ लिया, अगर देखा जाएगा तो आपने सब जान लिया है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को समझिएगा, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को क्या करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, रिकॉर्ड कर, अपने पास रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, ठीक है, रख लीजिए। ठीक है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आप चाहते हो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन एक सिस्टम के अनुसार रिकॉर्ड हो तो भैया आपको अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग बताता है कि भैया बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। To ascertain the financial position of the business का financial position कैसा है, बिजनेस में का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, इस बात को बताता है अकाउंटिंग। To ascertain the progress of the business from year to year, आपको अकाउंटिंग बताता है कि ईयर टू ईयर मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरा बिजनेस घाटा में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है, ये बताता है कौन, मुझे अकाउंटिंग। मेरा बिजनेस प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उसका प्रोग्रेस बताता है कौन, अकाउंटिंग बताता है। अगर आपको जानना है कि मेरा बिजनेस मार्केट डेवलप कर रहा है कि नहीं, तो भैया आपको अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर आप चाहते हो कि फ्रॉड को रोकना, समझिएगा आपको, आप चाहते हो गलतियों को पकड़ना, तो ये आपको अकाउंटिंग तो भैया फॉलो करना है। अकाउंटिंग आपको फ्रॉड से, गलतियों से क्या करता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है, सुरक्षा देता है। तो बात समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। अब आते हैं क्या इसके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है अगर एक बंदा अकाउंटिंग को फॉलो करे तो क्या उसको एडवांटेज मिलेगा। पहला एडवांटेज सोचो, पहला एडवांटेज अपना रिजल्ट जान पाएगा, नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल, उसको पता चलेगा कि भैया मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो पहला एडवांटेज क्या है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। दूसरा, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक बिजनेसमैन को पता चलेगा कि मेरा मार्केट में पोजीशन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, कौन बताएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर्स, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो उसका सुधार कौन करेगा, अकाउंटिंग करेगा। अच्छा, कंट्रोल फ्रॉड, समझिए बात को, अकाउंटिंग पूरे फ्रॉड को क्या करता है, रोकता है। किस तरह कि मान लो मेरा बिजनेस है, मेरी गोलदारी दुकान है, मेरे यहाँ पे कुछ स्टाफ है, ये जो छोड़ा अभी बैठा हुआ है ना, ये शरीफ शकल से है लेकिन शरीफ तो है। इससे क्या किया, 10 बोरी मेरा आटा आया, उसमें से क्या कि एक बोरी उठा के घर ले गया, अब भैया मुझे चूना लगा दिया। सिंपल है, मैंने जब अपना अकाउंट्स को चेक किया मुझे पता चला अरे 10 बोरी आटा आया था, 9 बोरी दिख रहा है, 1 बोरी कहाँ गया, 1 बोरी जरूर दया कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो दया का दिमाग घूमेगा और भैया चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ये क्या करता है अकाउंटिंग, कंट्रोल ऑन फ्रॉड, ये फ्रॉड को क्या करता है, रोकता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स, भैया अकाउंटिंग के वजह से आपको पता चलता है कि मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के द्वारा आपका निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस, और जब प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा तो भैया सिंपल सा बात है, आपको पता चल जाएगा कि कितना मुझे टैक्स पे करना है। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, तो सिंपल सा बात है, आपका मार्केट में बिजनेस का क्या वैल्यूएशन है, कौन बताता है, हमारा अकाउंटिंग बताता है। कौन बताता है, हमारा अकाउंटिंग बताता है। बात करें हो गई। अच्छा, हेल्पफुल डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल, हेल्पफुल डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल नाम सुना है क्या कभी आपने, गुडविल, गुडविल है नहीं सुना, चलो मैं बताता हूँ, मैं समझो आपको। ये हमारा जो रोहित है ना, ये क्या हुआ, मैंने इसको पढ़ाया, इसको अच्छा नहीं लगा,
इसने क्या किया, मेरा पंखा खोल के ले गया घर, ठीक है, एसी खोल के घर ले गया, ठीक है, मेरा प्रोजेक्टर था तोड़ दिया, बेंच 2-4 को तोड़ के घर चल दिया। बड़ा अच्छा नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है, घर चला गया। ठीक है भाई, वो मेरा पंखा कबाड़ लिया, मेरा प्रोजेक्टर तोड़ दिया, मेरा भैया बेंच जो लगा था उसको भी कबाड़ के ले गया। ये मेरा गुडविल को कबाड़ के लेके जाए, यानी मेरा सनी कॉमर्स क्लासेस को कबाड़ के लेके जाए हिम्मत है तो मेरा सनी कॉमर्स क्लासेस को कबाड़ के लेके जाए, उखाड़ पाएगा? उखाड़ नहीं पाएगा, सीधा बात। ये बंदा उखाड़ नहीं पाएगा। उखाड़ लेगा? नहीं, डमी नहीं है, ठीक है, डमी नहीं। क्यों? क्योंकि गुडविल क्या है ना, नाम है, रेपुटेशन है, इमेज है, यानी किसी भी बिजनेस का मार्केट में जो उसका रेपुटेशन होता है वो उसका क्या होता है, गुडविल होता है। हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि बाटा का शू बहुत अच्छा है, बाटा का जूता खरीदे, क्यों? क्योंकि वो उसका गुडविल। बाटा एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, उसने मार्केट गुडविल बना के रखा है, समझ रहा? रीबॉक, नाइक, ठीक है, बहुत सारा है यार, बहुत सारा है, ठीक है। तो सिंपल सा ये सब क्या है, मार्केट में क्या बना, इन्होंने अपना नाम बना, अपना रेपुटेशन बना, ये क्या आपका गुडविल है। अब ये गुडविल को भैया कैसे बोला जाता है, डिटरमाइन करा, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे बिजनेस में, यानी सीधे से आपकी गुडविल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप जैसे जैसे प्रॉफिट एक्सेस कमा रहे हैं तो समझ में आ जाता है क्या, आपका गुडविल बढ़ रहा है। तो क्या बोला, हेल्प फॉर डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल। तो भैया ये अकाउंटिंग आपको बताता है कि आपका गुडविल अभी इस वक्त मार्केट में कितना है। तो बात समझ आ गई? तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ जाना है, आपने बुक कीपिंग जाना, अकाउंटिंग जाना, अकाउंटेंसी जाना, आपने उसके बाद हमारा फीचर्स जाना, फंक्शंस जाना, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज, सारा कुछ आपने आज की क्लास में जाना। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है, शायद कोई बताए या ना बताए कि सर आप एक चीज भूल गए बताना। क्या भूल गया? तो सर आप कुछ भूले हैं। क्या भूले यार, बता दो। सर पापा जी नहीं है। अरे किसके पापा जी? सर अकाउंटेंसी के पापा जी। हाँ बेशक है यार, अकाउंटेंसी के पापा जी हैं। तो अकाउंटेंसी जी के फादर का नाम सुन लो। फादर का नाम है लुकास पेसिले। लुकास पेसिले एक ऐसे पर्सन थे जिसने फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी को क्या किया, जन्म दिया, डेवलप किया। कब किया? 1494 में, यानी 1494 ईस्वी में किया। कहाँ किया भैया? इटली के वेनिस नामक शहर में अकाउंटेंसी का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इसके पापा जी भी हैं कोई, ठीक है, जो कि है लुकास पेसिलियो। 1494 में इटली के वेनिस नामक शहर में फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। तो बाबू आज की क्लास में अपनी कंप्लीट किया मैंने। आई होप कि आज आप मेरी क्लास से आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। इसी तरह मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करते रहूंगा कि आपको जितना हो सके दे पाऊं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह और मोर बेनिफिट अगर चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं आपको मिल जाए और आप अपनी स्टडी को बढ़िया ढंग से कर पाए। तो बच्चों मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वो आप पर डिपेंड है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो भैया और बेनिफिट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।